हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज हम लोग क्लास 12 की प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हर साल किसी न किसी रूप में बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, मुख्य मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोग का साइन इनवर्स, अंदर है -1/2। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सूत्र याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को लिखते हैं। हम लोग के पास इसमें 6 फार्मूले हैं। साइन इनवर्स, यदि साइन इनवर्स माइनस अंदर यक्स है, या फिर कॉस इनवर्स अंदर -x है, या फिर हो जाए टेन इनवर्स माइनस अंदर यक्स आ जाए, फिर हो सकता है कॉट इनवर्स माइनस में यक्स आ जाए, फिर सेक इनवर्स माइनस यक्स, या फिर कोसेक इनवर्स माइनस यक्स। मतलब जितने भी इनवर्स वाले फंक्शन है उनके अंदर यदि माइनस आ जाता है तो उसको कैसे हल करते हैं। देखिए तो इसका फार्मूला है, देखिए यदि साइन के अंदर ठीक माइनस आ जाए तो इसमें क्या होता है, सिंपल जो हम लोग का माइनस रहता है वो आ जाता है बाहर, तो माइनस बाहर साइन इनवर्स और यक्स। ठीक, और यदि कॉस है, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है तो इसमें माइनस को बाहर निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि पाई आगे लग जाता है। ठीक, और फिर माइनस में कॉस इनवर्स यक्स। ठीक, इसी प्रकार कॉट है, कॉट के अंदर माइनस है तो इसको बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पहले 3 देख लिए हम लोग, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे समझेंगे तीनों को। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स अंदर है -1/2, तो सिंपल साइन इनवर्स आ जाएगा बाहर, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो बचेगा साइन इनवर्स अंदर 1/2। अब यहाँ माइनस, ये है साइन इनवर्स। अब साइन 1/2 का मान कब होता है, साइन 30 डिग्री, तो इसको लिख देंगे हम साइन π/6। अब देखिए माइनस से यहाँ से साइन इनवर्स और अंदर साइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो सिंपल क्या बचा π/6। ठीक, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, ये तो वो सिंपल है। देखिए यदि इनवर्स रहेगा अंदर माइनस तब बाहर आएगा तो कुछ चेंज होगा, यदि इनवर्स है अंदर कुछ भी माइनस वाइनस नहीं है तो सिंपल जो मान होता है लिख देते हैं। कॉस इनवर्स है और अंदर है, अब कॉस का मान √3/2 कब होता है, तो इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स, कॉस ये होता है शायद π/6। ठीक, अरे कॉस इनवर्स नहीं रहेगा यहाँ, सिंपल कॉस, तो ये यहाँ से कॉस इनवर्स और कॉस खत्म, सिंपल क्या बचा π/6 यहाँ से। यदि अंदर माइनस रहेगा तब फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इनवर्स है तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स है, देखिए यहाँ भी अंदर माइनस नहीं है तो सिंपल इसको भी लिख देंगे कोसेक इनवर्स है। अब कॉस 2 का मान कितना होता है, तो होता है ये कोसेक, इसको हम इसी भी याद कर सकते हैं कि साइन हम लोग का होता है, साइन यक्स होता है 1/2 कोसेक यक्स, यानी साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो यहाँ से साइन यक्स यानी 1/2 है ना, तो यहाँ से रखेंगे मान सिंपल 1/2, मतलब यहाँ लिखते हैं मान लो 30 डिग्री है। ठीक, तब यानी कोसेक 30 डिग्री का मान भी वही रहेगा, यदि यहाँ यक्स है तो यहाँ भी यक्स, यहाँ 30 तो यहाँ 30, तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, 1/2 में कोसेक 30 डिग्री सिंपल। ठीक है से, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2, यानी ये 2 कितना डिग्री का मान है
30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो कोसेक इनवर्स है, कोसेक खत्म, यानी कितना बचा पाई बाई 6, सिंपल। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स और अंदर है माइनस एक्स, मान लीजिए एक्स है। ठीक, तो ये देखिए अब ये रहा सूत्र जो में आएगा, यदि टेन इनवर्स के अंदर माइनस है तो ये भी सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, यानी यहाँ अंदर माइनस है तो सिंपल हो जाएगा माइनस बाहर, तो माइनस टेन इनवर्स अंदर बचा रूट में 3। अब ये हो गया माइनस टेन इनवर्स, अब 10 रूट 3 का मान कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3, तो ये माइनस हो गया यहाँ से सिंपल, और ये 10 इनवर्स से 10 खत्म, क्या हो गया पाई बाई 3। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 1 नंबर में आते हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ध्यान देना पड़ता है। साइन इनवर्स अंदर है साइन 2 पाई बाई 3 और 10 इनवर्स 10 3 पाई बाई 4। ठीक, अब देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना पड़ता है। सबसे पहले देखेंगे अंदर दिया क्या है 2 पाई बाई 3, जो कि साइन के रेंज से बाहर है। साइन का रेंज कितना होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और यहाँ है 2 पाई बाई 3, तो सबसे पहले इसको हम लाएंगे रेंज के अंदर। ठीक, तो चलिए देखिए, ठीक, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स। ठीक, अंदर है साइन। ठीक, अब देखो 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। कैसे, देखिए 3 का गुणा करेंगे पाई में, 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3 वापस ही आ गया, यानी रेंज में लाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब 2 बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये रेंज में आ गया। ठीक, अब देखिए इसको हम साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से अब यहाँ ध्यान देने बात होता है। देखिए हम लोग के पास होता है 4 चतुर्थांश, सबसे पहले होता है 0, फिर पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ है पाई और है माइनस, पाई माइनस यानी पाई है माइनस यानी पीछे जाएगा, पीछे। ठीक, अब पाई पीछे यानी दूसरे चतुर्थांश में आ गया। अब दूसरे चतुर्थांश में हम लोग का साइन जो होता है प्लस में होता है। ठीक, तो सिंपल यहाँ से क्या आ जाएगा साइन। एक चीज़ और, जो हम लोग का यक्स अक्ष होता है ये होता है नो चेंज। ठीक, और जो वाई अक्ष होता है ये होता है चेंज। सिंपल देखिए, अब चेंज नो चेंज मतलब जैसे हम लोग का साइन है तो साइन चेंज हो जाए कॉस में। ठीक, तो इसी प्रकार अब हम लोग पाई माइनस है यानी नो चेंज, पाई माइनस यानी साइन प्लस में रहेगा यहाँ से, क्योंकि दूसरे में साइन प्लस और पाई है तो नो चेंज, तो सिंपल क्या बचेगा पाई बाई 3। अब देखिए साइन इनवर्स और यहाँ साइन है तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना पाई बाई 3। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखते हैं, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है 10 इनवर्स अंदर 10 3 पाई बाई 4, तो ये भी आउट ऑफ रेंज है तो इसको रेंज में लाना है। ठीक, तो सिंपल क्या करेंगे इसको 10 इनवर्स अंदर है 10, अब कितना है 3 पाई बाई 4, हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। ट्रिक ये लगाना है कि जो नीचे रहता है उसको हमेशा पाई बाई 4, या फिर जो नीचे रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जैसे 4 है 4, 3 है 3, अब पाई में से माइनस कर दो। देखो पाई माइनस पाई बाई 4, तो गुणा करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई तो 3 पाई बाई 4 वापस से यही जाएगा। ठीक, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। यहाँ से हो गया 10 इनवर्स
ठीक। अब पाई है तो नो चेंज, तो सिंपल 10 ही रहेगा यहाँ से। अब पाई माइनस ना, पाई माइनस यानी पीछे, अब दूसरे चतुर्थांश में 10 रहता है माइनस, तो सिंपल यहाँ आएगा माइनस, अब ये हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक। अब क्या देखो, अब यहाँ माइनस है, माइनस कर देते हैं बाहर क्योंकि ये दोनों गुणा में है, तो माइनस बाहर, अंदर बचा 10 इनवर्स और यहाँ 10 पाई बाई 4। अब माइनस सिंपल आगे जाएगा यहाँ से, और यहाँ 10 इनवर्स और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा सिंपल माइनस, यहाँ बचा पाई बाई 4। ठीक। अच्छा, हम लोग का दो सूत्र बचा था यहाँ से, देखो ये सेक के अंदर माइनस है ना, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। वैसे ही कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो सिंपल यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस आ गया यहाँ से कोसेक इनवर्स एक्स। यानी 3 चीज़ में सिंपल माइनस बाहर जाता है, साइन के अंदर आएगा तब बाहर, ठीक, 10 के अंदर भी बाहर और कोसेक के। अब बाकी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स, यदि इनके अंदर माइनस है तो सिंपल पाई माइनस रूप में बाहर आते हैं। तो यह सूत्र याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पास तीसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है। ठीक, तो इसको हल करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से 10 इनवर्स है, अंदर माइनस नहीं है, तो सिंपल इसका हल हो जाएगा। देखिए यहाँ कॉस इनवर्स अंदर है माइनस, और यहाँ साइन इनवर्स अंदर है माइनस, इन दोनों को हल करेंगे। ठीक, ये तो सिंपल में हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ से, 10 इनवर्स एक हो गया यहाँ से। अब देखिए कॉस इनवर्स अंदर माइनस 1/2 है। ठीक, तो यहाँ से कॉस इनवर्स के अंदर रहता है माइनस, तो ये रहता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये सिंपल हो जाएगा, यहाँ प्लस है, हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब यहाँ देखिए साइन के अंदर माइनस है, साइन इनवर्स के अंदर माइनस है, सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए अब 10 इनवर्स है, तो ये हो जाता है 10 इनवर्स। अब 10 एक का मान होता है 45 डिग्री पर हम लोग का होता है 10 एक होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई 4 प्लस में पाई माइनस, अब कोसेक इनवर्स 1/2 कब होता है 60 डिग्री पर, तो इसको लिख सकते हैं हम पाई बाई 3 माइनस, अब साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री, यानी पाई बाई 6। देखिए 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, सिंपल बचा पाई बाई 4, पाई बाई 4 यहाँ से। अब प्लस में यहाँ से बचा पाई, और यहाँ पे पाई बटे में 3 माइनस में पाई बाई 6, सिंपल इतना हो गया यहाँ से। और देखिए यहाँ से यहाँ एक लेकर इसका हम लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आएगा इसका 12। ठीक है से, और देखिए 4 3 12, 3 पाई प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 12 सिंपल 12 पाई हो जाएगा यहाँ से, माइनस में 3 चौके 12 4, यानी 4 पाई 6 दूनी 12, यानी 2 पाई। ठीक, अब यहाँ देखिए सिंपल 3 12 15 पाई माइनस 6 पाई, तो हो जाएगा 9 पाई बटे में 12, 3 से काटेंगे 3 त्रिकोण 3 चौके 12, यानी ये आ गया यहाँ से 3 पाई बाई 4। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं 2 नंबर में। ठीक, इसका तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 10 इनवर्स रूट में 3 माइनस सेक इनवर्स, और देखिए यहाँ पर आ गया अंदर माइनस। ठीक, माइनस आ गया, तो हम लोग को पता है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र क्या आता है, सिंपल माइनस को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल इसको एक बार से लिख लेते हैं 10 इनवर्स रूट में 3 माइनस, ठीक, माइनस यहाँ से। अब देखिए यहाँ से, और यहाँ हम लोग का लग गया आगे माइनस, तो यहाँ क्या कर देंगे लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक, अब सेक इनवर्स, अब अंदर माइनस है, तो माइनस को हटाने के लिए
सूत्र लगा देते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स यानी जो अंदर रहता है 2। ठीक, सिंपल। अब टेन इनवर्स है रूट में 3, तो रूट में 3 10 का मान कब होता है? टेन इनवर्स 10 ये होता है पाई बाई 3। ठीक, यानी 60 डिग्री पर हम लोग का मान होता है रूट में 3। अब यहाँ माइनस सिंपल बाहर है, दे देंगे यहाँ से पाई माइनस, अब सेक इनवर्स 2 कब होता है? 60 डिग्री पर, यानी ये भी हो जाएगा पाई बाई 3, सिंपल। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, तो पाई बाई 3। अब ये देखिए, अब माइनस का गुणा अंदर होगा, ठीक, यानी इसको हो जाएगा माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3। ठीक, यहाँ एक लेके इसका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम आएगा 3 यहाँ से, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई, यहाँ प्लस में पाई। देखिए पाई पाई 2 पाई माइनस 3 पाई, तो सिंपल हो जाएगा माइनस पाई बटे में 3। ठीक, हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, ये तो मत सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। अब देखिए देखने में तो खतरनाक क्वेश्चन है, पर है इजी और आता है 5 नंबर का। ठीक है, चलिए इसको आसान तरीके से हल करते हैं। हम देखिए सिंपल हम चलेंगे राइट हैंड साइड से और क्या लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड से लेंगे राइट हैंड साइड है सिंपल साइन इनवर्स यक्स और ब्रैकेट में 3x माइनस में 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ दिमाग क्या लगाना है हमको, जो यक्स है यहाँ कुछ मानेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस टेन कुछ मानेंगे, मतलब हम लोग ऐसा चीज़ मानेंगे कि अंदर कुछ फॉर्म का फार्मूला बन जाए। ठीक, यहाँ से अब देखिए यहाँ से तो हम लोग सिंपल मान सकते हैं। देखिए हम लोग के पास एक सूत्र है साइन 3x का, हम लोग के पास एक सूत्र है, क्या सूत्र है कि 3 साइन यक्स माइनस में 4 साइन क्यूब यक्स। ये सूत्र है सिंपल हम लोग के पास, ये कुछ ऐसा ही रहेगा। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 यक्स की जगह क्या है? साइन यक्स माइनस में 4 तो 4 है और यहाँ यक्स जगह क्या है? मतलब यक्स की जगह है साइन क्यूब यक्स। यानी इससे उनको अंदाज मिल गया कि यक्स यहाँ हम मानेंगे साइन थीटा मानेंगे, क्योंकि यहाँ उनको क्वेश्चन में यक्स दिया है तो हम यक्स नहीं मानेंगे, सिंपल थीटा मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना यक्स बराबर साइन थीटा। अब देखिए हम लोग को लास्ट में थीटा का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग अभी इसको निकाल लेते हैं। तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे, साइन जाएगा इधर तो हो जाएगा इनवर्स में। ठीक, तो हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। ठीक, तो चलिए हम माने हैं यक्स बराबर साइन थीटा। अब जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ रखेंगे साइन थीटा। ठीक, तो साइन इनवर्स है यहाँ से, अंदर हो जाएगा 3 यक्स है, यक्स यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस में 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये थीटा है, यक्स क्यूब यानी साइन थीटा क्यूब। अब सिंपल यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हम लोग के पास सूत्र हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये सूत्र हो जाएगा साइन 3 थीटा का। ठीक, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। और एक चीज़, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यदि उसमें कोई सूत्र लग रहा है तो सूत्र को बगल में उसके लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ सूत्र लिख देते हैं हम लोग साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, सिंपल हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे आप आपस में। ठीक, तो बचा क्या? 3 थीटा, 3 थीटा यानी 3 तो ऐसे ही रहेगा, तो ये थीटा हम लोग को पहले निकाल लिए, क्या है? साइन इनवर्स यक्स। तो साइन इनवर्स यक्स, देखिए ये हम लोग को प्रूव करना था, क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल क्वेश्चन है, यदि थोड़ा से फार्मूला याद रहेगा आपको तो 5 नंबर पक्के। ठीक, अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन जो है ये सेम है जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं। ठीक, एकदम ठीक वैसे ही लगेगा, एकदम उसी तरह लगेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर है 3
कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी हम लोग चलेंगे राइट हैंड साइड से और लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो सिंपल यहाँ से लिख लेंगे हम लोग राइट हैंड साइड, ये जाएगा कॉस इनवर्स एक्स 4x³ माइनस में 3x। अब देखिए इसमें भी हम लोग को सूत्र याद रहेगा तभी सवाल कर पाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ मानेंगे x बराबर कॉस थीटा। थीटा क्यों माने, क्योंकि हम लोग के पास सूत्र है कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। देखिए 4 है 4, यहाँ x³ यानी यहाँ क्या है कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ माइनस 3x है, यानी जहाँ x है वहाँ क्या है कॉस थीटा, इसलिए हम लोग माने हैं x बराबर कॉस थीटा। अब हम लोग को लास्ट में थीटा का जरूरत तो पड़ेगा ही, तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं आसान से। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब सिंपल जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ क्या रख देंगे कॉस थीटा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, यहाँ से हो गया कॉस इनवर्स। अब देखिए ये तो हम लोग के पास सूत्र ही है, बगल में सूत्र हम लोग लिख देंगे। ठीक, ये किसका सूत्र है कॉस 3 थीटा का, तो कॉस 3 थीटा यहाँ से। अब कॉस इनवर्स है बाहर और कॉस है अंदर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल बचेगा 3 थीटा। अब थीटा का मान कितना हम लोग के पास है कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x बराबर में देखिए यही हम लोग को सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड आ गया सिंपल। तो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कुछ होगा। ठीक, tan इनवर्स x। अब देखिए अंदर है रूट में 1 + x², अब -1 बाहर है बटे में x। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड में 5 नंबर में आ सकते हैं। ठीक, इसमें करना क्या पड़ता है कि जहाँ जहाँ x दिया है हम लोग को फलन सोचना है कि यहाँ लोग क्या रख सकते हैं साइन कॉस टेन, मतलब कुछ ऐसा रखेंगे कि ताकि अंदर कुछ सूत्र बन जाए। ठीक, ताकि लास्ट में जो बाहर दिया इन्वर्स वही अंदर बन जाए, जैसे यहाँ 10 इन्वर्स है तो अंदर 10 बन जाए और लास्ट में कैंसिल करके आंसर आ जाए। ठीक, तो यहाँ लोग अपने मतलब सोचेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन, साइन रखेंगे तो 1 + sin², कुछ सूत्र बनता है नहीं बनता है। ठीक, इसी तरह रखेंगे कॉस, कॉस भी नहीं बनता है। तो ठीक, अब देखिए यदि हम लोग रखेंगे यहाँ tan थीटा तो 1 + tan² थीटा सूत्र बनता है sec² थीटा का। ठीक, इसको हम हल करते हैं, x बराबर tan थीटा सिंपल। अब हम लोग को पता ही है x बराबर tan थीटा माने तो लास्ट में थीटा की जरूरत पड़ेगा ही, तो थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x, चलिए tan इनवर्स यहाँ रूट में हो जाएगा 1 + में tan² थीटा -1 बाहर ही है और x है tan थीटा, tan थीटा सिंपल यहाँ से। अब हम लोग को पता है कि 1 + में tan² थीटा इक्वल टू कितना होता है sec² थीटा सिंपल। तो ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं sec² थीटा। ये tan इनवर्स हो गया, अब अंदर है यहाँ पे हो जाएगा, देखिए रूट में sec² थीटा, रूट हटेगा तो सेक सिंपल सेक थीटा बाहर आएगा, तो सेक थीटा -1 है और नीचे है tan थीटा। अब सेक में आ गया tan थीटा में आ गया सिंपल। कुछ समझ में आया कि क्या होगा, जब कुछ समझ नहीं आए तो हम लोग क्या करते हैं सभी को साइन को बदल देते हैं, तो सिंपल हो जाएगा यहाँ से। तो बदलिए, देखिए यहाँ पे है tan इनवर्स। ठीक, अब हम लोग सेक को लिख सकते हैं 1 में कॉस, तो इसको लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा -1 ऐसे ही यहाँ से, और बटे में यहाँ से tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, चलिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स, बाहर है अब अंदर हो जाएगा। देखिए यहाँ एक लेके इसका एलसीएम लेंगे तो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ सिंपल है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्लास। ठीक, अब अंदर बचा है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे है साइन थीटा। अब देखिए ये जो सूत्र है 1 माइनस कॉस थीटा, या यहाँ माइनस आ जाए या प्लस, ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है, यहाँ तक कि समाकलन में बहुत ज़्यादा आता है, और साइन थीटा का भी आता है। देखिए सूत्र लिख देते हैं, चलिए बगल में देखते हैं। यदि सूत्र होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है, या फिर आ जाए 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक, ये यदि यहाँ रहेगा माइनस में तो आंसर आएगा साइन में। इसका सूत्र क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि प्लस में हो तो सिंपल आता है कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक चीज़ और, साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x कॉस x। देखिए इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2, यहाँ 2x है तो इसका आधा कितना हो जाएगा x। तो सिंपल यदि मान लीजिए यहाँ हम लोग के पास है साइन x, तो इसका हाफ कितना होता है 1/2 हो जाएगा। तो सिंपल हो जाएगा 2 साइन, इसका हाफ x/2 और इसका हाफ x/2। ये सूत्र हमेशा यूज में आएंगे, हमेशा। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब ये हो गया यहाँ से टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन यक्स या थीटा, यहाँ यक्स थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है, कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ सिंपल साइन थीटा बाई 2 है, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक बार है यार, तो एक बार से एक बार कट जाएगा यहाँ से। अब अंदर क्या बचा टेन इनवर्स, यहाँ बच गया। देखिए साइन थीटा बाई 2 कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है 10 थीटा बाई 2। 10 इनवर्स बाहर है 10 अंदर, कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल बचा क्या थीटा बटे 2। अब ये तो 1/2 है, थीटा हम लोग क्या निकाले हैं 10 इनवर्स, सिंपल हो जाएगा यहाँ से 10 इनवर्स x। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आ सकते हैं बस, तो इजी है, सूत्र याद रहना चाहिए, बाकी सब एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 10 इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस x बटे में 1 प्लस में कॉस x। देखिए ये पूरा एकदम सूत्र पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। 10 इनवर्स हो गया यहाँ से, ठीक है यहाँ से। अब देखिए ये पर रूट में है। अब हम लोग पीछे पढ़े थे, इसको क्या पढ़े थे कि 1 माइनस कॉस x होता है और 1 प्लस कॉस x क्या होता है, माइनस में रहेगा तो साइन आएगा, ठीक, और प्लस में रहेगा तो कॉस में रहेगा। 2 साइन स्क्वायर बटे 2 और 2 कॉस स्क्वायर। ठीक, तो 1 माइनस कॉस x है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। तो लिख सकते हैं इसको 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। अंदर है, नीचे है 1 प्लस कॉस x, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बटे 2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ 10 इनवर्स है, अब यहाँ क्या बचेगा स्क्वायर है साइन बटे कॉस, जैसे साइन कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, जो एंगल होता है वो एंगल भी आता है यहाँ से x बटे 2। अब सिंपल जब स्क्वायर है रूट के अंदर तो निकलेगा बाहर, एक बार बचेगा यहाँ से 10 x बटे 2।